तो अभी तक हम लोगों ने क्रिस्टल के बारे में समझा, उनके अंदर पैकिंग कैसी होती है, कितना एफिशिएंटली पैकिंग होती है, कौन से एटम कहाँ पर मौजूद होते हैं, एक्सेट्रा डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा। और अभी हम लोग देखने वाले हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि देखो, आप जब यूनिट सेल को कंबाइन करते हो और एक बहुत बड़ा स्पेस लैटाइस बनाते हो, तो इन दैट केस क्या होता है कि कहीं ना कहीं पर तो डिफेक्ट आने की संभावना है ना। अब जैसे देखिए कोई कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर कर रही है, लाइक टी शर्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, एंड टी शर्ट के मैन्युफैक्चरिंग में मान लीजिए उन लोगों ने 1 लाख यूनिट बनाया, तो क्या पूरा का पूरा 1 लाख सही तरीके से बना होगा? कहीं ना कहीं पर 8-10 पीस ऐसे जरूर होंगे जो डिफेक्टिव होंगे, राइट। तो उसी तरीके से जब यहां पर भी क्रिस्टल बनके तैयार होते हैं, तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ जाता है, कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ जाता है। क्यों ये डिफेक्ट आ जाता है? अब ये डिफेक्ट आने की वजह 2 होती है। या तो वो जो क्रिस्टल जब बना उसने जरूरत से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब कोई क्रिस्टल अगर हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो उसके एटम है या मॉलिक्यूल है या जो भी पार्टिकल व्हाटएवर यू कॉल्ड इट एज, वो अपनी जगह से डिसलोकेट कर जाएंगे। अब डिसलोकेट कर जाएंगे मतलब क्या? जहां जिसको होना चाहिए था वो वहां ना होकर के अपनी पोजीशन खाली कर चुका है, या हो सकता है कि कहीं से इंप्योरिटी उसके अंदर आकर के जमा हो गई है, तो इस वजह से डिफेक्ट अराइज होता है। ओके, तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू मशीनरी एरर, या फिर ड्यू टू जो बनाने वाला है, जो वहां पर लेबर काम कर रहा है उसके एरर की वजह से, उसी तरीके से जब क्रिस्टल बनता है तो यहां पर भी डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और ये जो डिफेक्ट होता है, ये डिफेक्ट बनता है बिकॉज ऑफ, मतलब ये जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है इसकी 2 वजह होती है। एक होती है हीट एब्जॉर्ब, एक होता है हीट एब्जॉर्ब। ओके, क्योंकि जब भी कोई क्रिस्टल हीट एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है, क्रिस्टल क्या कोई भी अगर हीट एब्जॉर्ब करे तो जिस पार्टिकल को जहां पर होना चाहिए था वो वहां पर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी मिलती है और वो इधर उधर मूव करने लग जाता है, तो इस वजह से वहां पर एक डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। दूसरा इंप्योरिटी, दूसरा है इंप्योरिटी। इंप्योरिटी की वजह से क्या होता है कि मान लीजिए एक क्रिस्टल है, उसमें सारे ए पार्टिकल होने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ कि कहीं से एक इंप्योरिटी आकर के उसके अंदर घुस गई, तो उससे क्या होगा, जहां ए मौजूद है वहां पर एक पार्टिकल बी का भी आ गया, राइट। तो क्या हो गया, अगेन हम बोलेंगे कि ये डिफेक्टिव है, ये खराब पीस है, राइट। ओके, ये जो डिफेक्ट है ये 2 टाइप से इनको मेजरली कैटेगराइज किया है। एक है पॉइंट डिफेक्ट, एक है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, जैसे देखिए ये डायग्राम, ये एक पेज है, इस पेज पे मान लीजिए यहां पर आपको एक धब्बा दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे एक धब्बा दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे है, ये पॉइंट डिफेक्ट हो गया। मान लीजिए कि ये देखिए, ये मैंने यहां पर धब्बा 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 करके कई सारे धब्बे एक लाइन में अरेंज्ड हैं, आप इसको बोल सकते हैं लाइन डिफेक्ट। उसी तरीके से 2 और डिफेक्ट होते हैं, सरफेस डिफेक्ट एंड वॉल्यूम डिफेक्ट। यहां पर हमको कंसीडर करना है ओनली पॉइंट डिफेक्ट, वी विल टॉक अबाउट ओनली द पॉइंट डिफेक्ट। ओके, तो पॉइंट डिफेक्ट मेनली क्या है, मतलब क्या पॉइंट डिफेक्ट का, किसी एक पॉइंट पे आपने देखा डिफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट डिफेक्ट। जब कंटिन्यूअस डिफेक्ट होते चले जाएंगे, जब ढेर सारे पॉइंट आपस में जुड़ते जाएंगे, तो आप उसे बोल सकते हैं कि एक लाइन डिफेक्ट है। ओके, तो पॉइंट डिफेक्ट की बात की जाएगी। पॉइंट डिफेक्ट अगेन 3 तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं। पहला है स्टीशियोमेट्रिक, दूसरा है नॉन स्टीशियोमेट्रिक, और तीसरा है इंप्योरिटी। अब ये जो स्टीशियोमेट्रिक होते हैं, स्टीशियोमेट्रिक मतलब ये वो पॉइंट डिफेक्ट हैं, स्टीशियोमेट्रिक वो पॉइंट डिफेक्ट हैं जब एनायन एंड कैटायन की संख्या बराबर होती है। ठीक है, स्टीशियोमेट्रिक में हम उनको डालते हैं जिसमें एनायन की संख्या एंड कैटायन की संख्या सेम होती है, जिसमें एनायन एंड कैटायन की संख्या सेम होती है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक क्रिस्टल है, उसमें से क्या हुआ कि उस क्रिस्टल ने हीट एब्जॉर्ब किया, कैटायन निकल के बाहर चला गया, तो कैटायन बाहर चला गया तो एनायन भी उसके साथ साथ चला गया, तो कैटायन की संख्या में एक कमी हुई, तो एनायन की संख्या में भी एक कमी हुई, तो जो रेशियो था वो मेंटेन रहा, तो ऐसों को बोलते हैं स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्योंकि स्टीशियोमेट्री मेंटेन है, जितने कैटायन उतने एनायन। अब जरूरी नहीं कि 100 कैटायन तो 100 एनायन ना, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि उनका ओरिजिनल जो रेशियो है वो मेंटेन रहेगा। जैसे मान लीजिए CaF2, तो एक Ca पे 2 F2 हैं, एक Ca पे 2 F2 हैं, तो अगर मान लीजिए एक Ca बाहर चला जाता है तो रेशियो के हिसाब से 2 F2 को बाहर चला जाना चाहिए, तो जो रेशियो होता है ना वो मेंटेन रहता है। ओके, सो जो चार्जेस होते हैं ओवरऑल वो मेंटेन रहते हैं। सो एनायन इक्वल टू कैटायन आप बोल सकते हो, मतलब यहां पर मैं 1:1 का रेशियो पकड़ के चल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं एनायन इक्वल टू कैटायन, और अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से वो लोग जाएंगे। दूसरा है नॉन स्टीशियोमेट्रिक। नॉन स्टीशियोमेट्रिक में एनायन एंड कैटायन का जो रेशियो होता है वो सेम नहीं होता, एनायन एंड कैटायन का रेशियो सेम नहीं होता। हो सकता है एनायन बाहर चला गया, हो सकता है कैटायन बाहर चला गया, हो सकता है कहीं से एनायन आ गया, हो सकता है कहीं से कैटायन आ गया, तो संख्या में गड़बड़ हो जाएगी।
सो एनाइन और कैटाइन अगर सेम नहीं है तो वो नॉन स्टीरियोमेट्रिक में आते हैं। एंड इम्प्योरिटी जो है वो तो बाद में अभी हम लोग देखेंगे अलग से। ओके, अब ये जो स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट है, स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसके अंदर फर्दर 4 डिफेक्ट आते हैं। स्टीशियोमेट्री में 4 डिफेक्ट आते हैं, जिसमें से पहला डिफेक्ट है वैकेंसी डिफेक्ट। पहला डिफेक्ट है वैकेंसी डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट नाम में ही झलक रहा है, वैकेंसी है, खाली हो गया है, मतलब एक क्रिस्टल में क्या हो गया कि एक एटम निकल करके बाहर चला गया, तो खाली जगह क्रिएट हो गई, वहां पर वैकेंसी डिफेक्ट हो गई। दूसरी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अच्छा, ये जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्रिस्टल था उसमें बीच बीच में खाली जगह मौजूद रहती है, तो हो सकता है कि कहीं बाहर से एक पार्टिकल आकर के उस गैप में घुस गया, या हो सकता है उसी क्रिस्टल का एक पार्टिकल निकल करके गैप में घुस गया। ठीक है, इंटरस्टिशियल मतलब जो बीच की जगह है वहां पर घुस गया, तो उसी को बोला जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। डिटेल में पढ़ेंगे अभी इसको। तीसरा जो डिफेक्ट है वो है स्कॉटकी डिफेक्ट, दैट इज नोन एज स्कॉटकी डिफेक्ट, SCHOTTKY, स्कॉटकी डिफेक्ट। थर्ड वन इज स्कॉटकी डिफेक्ट। अब ये जो स्कॉटकी डिफेक्ट है ये भी एक टाइप का वैकेंसी डिफेक्ट है, बट ये आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, ये आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। ओके, देखो ये जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल है ये नॉन आयनिक के लिए है, जबकि स्कॉटकी एंड उसके बाद जो आएगा फ्रैंकल, उसके बाद जो आएगा फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, तो ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट है एंड स्कॉटकी डिफेक्ट है ये आयनिक वालों के लिए है, जबकि ऊपर वाले दो ये नॉन आयनिक वालों के लिए है। अब ये जो नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट है ये भी 2 टाइप के होते हैं। नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट दे आर ऑफ 2 टाइप। द फर्स्ट वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस का मतलब क्या हो गया, कैटायन, क्योंकि जो मेटल होते हैं वही तो कैटायन बनाते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं एक आयनिक कंपाउंड में, अगर मैं बोलता हूं कि ठीक है मेटल ज्यादा हो रखा है, मतलब कैटायन ज्यादा हो रखा है, तो मेटल एक्सेस मतलब कैटायन यहां पर ज्यादा है। एंड दूसरा मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी मतलब यहां पर मेटल की कमी हो गई है, तो ये नॉन स्टीशियोमेट्रिक में है। तो एक एक करके आते हैं और इन सभी को देखते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट। अब देखो इस डायग्राम को देखो, आपको डॉट दिखाई दे रहे होंगे और आपको मालूम पड़ रहा होगा कि यहां पर एक जगह खाली है, बीच की एक जगह खाली है। दिस इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैकेंसी, खाली जगह हो गई ना, इसका मतलब बीच का एक पार्टिकल उठ करके बाहर चला गया, दिस इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा इसी के साइड में आप देख रहे होंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल में क्या हो गया, इंटरस्टिशियल में क्या हो गया, कहीं बाहर से एक पार्टिकल आकर के इस गैप में घुस गया, इस गैप में घुस गया। यह हो सकता है कि इसी का एक पार्टिकल अपनी जगह से निकल करके इधर बीच में आ जाए। ठीक है, अपनी जगह छोड़ दी और बीच में आ गई, तो ये केसेस पॉसिबल हैं। तो इसी वजह से इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और एक जस्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, जिन आइटम्स को बोला गया था अपनी जगह पर रहने के लिए, उनमें से एक अपनी जगह छोड़ करके बीच वाले गैप में आ गया, इसीलिए बोला गया उसको सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जबकि जो दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, उसमें क्या होता है कि उसके जो खुद के एटम है उस क्रिस्टल के, सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन बाहर से एक एटम आकर के बीच की जगह पर घुस गया, तो वहां पर एक फॉरेन पार्टिकल आकर के गया है। ठीक है ना, तो 2 टाइप के होते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी 2 टाइप के होते हैं, जिसमें एक टाइप वो है जिसमें खुद ही के एटम्स जगह छोड़ करके इंटरस्टिशियल जगह पर आ गए, जो बीच की जो खाली जगह वहां पर आ गए, एंड दूसरा केस जिसमें बाहर का पार्टिकल आया, तो दोनों ही इसमें शामिल है। अब देखो ये जो वैकेंसी डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो देखो मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो वैकेंसी डिफेक्ट में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मिसिंग एटम, है ना, क्या क्या आप देख रहे हैं यहां पर, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और क्या क्या इफेक्ट है वो भी देखेंगे हम लोग। तो यहां पर क्या हो रहा है कि मिसिंग, दिस इज मिसिंग एटम, किसमें, वैकेंसी में क्या है, मिसिंग एटम है। ओके, अब वैकेंसी में क्योंकि एटम मिस है तो क्या यहां से डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाता है, वो जो क्रिस्टल है उसकी डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, द डेंसिटी गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया इसका। तीसरा पॉइंट, एक और चीज ध्यान रखना है जो सभी के लिए कॉमन है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो डिफेक्ट है ये भी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो डिफेक्ट भी बढ़ता है। अब सीधी सी बात है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल उड़ करके बाहर चले जाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो डिफेक्ट भी बढ़ता है। ओके, उसके बाद अगला है चौथा पॉइंट, ये जो वैकेंसी डिफेक्ट है इसकी वजह से ना
ऑल्ट्रेशन आ जाता है कई सारी प्रॉपर्टीज में। अब कई सारी प्रॉपर्टीज कैसे हो गई, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, कलर पॉइंट सॉरी उनका जो कलर हो गया उसमें वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कैन ऑल्टर थर्मल इलेक्ट्रिकल मेल्टिंग पॉइंट कलर ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, या कलर ऑफ क्रिस्टल। तो इसमें ये सब वेरिएशंस आ जाते हैं, है ना। एक पांचवा पॉइंट, शोन बाय, दिस इज शोन बाय नॉन आयनिक कंपाउंड, ये नॉन आयनिक कंपाउंड के द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट के कुछ पॉइंट है। एटम मिस है, डेंसिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफेक्ट बढ़ेगा। कैन ऑल्टर थर्मल इलेक्ट्रिकल मेल्टिंग पॉइंट कलर ऑफ द क्रिस्टल शोन बाय नॉन आयनिक कंपाउंड। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। अभी इसका देख लेते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है, तो देखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक में खुद ही के एटम जगह से हट करके बीच में आ गए, और एक क्या होता है कि बाहर से एटम आकर के जगह पर आ गए। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में एक्चुअली क्या होता है कि अगर तो बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया है तो क्या होगा, इंक्रीज डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज डेंसिटी अगर कोई बाहर से आया है तो। लेकिन अगर खुद ही का एटम अपनी जगह से उठ करके बीच में आ गया, खुद ही का एटम निकल करके बीच में आ गया, तो इन दैट केस क्या बनेगा, यहां पर जो डेंसिटी होगी वो डेंसिटी ओवरऑल सेम रहेगी। ठीक है, तो दो किस्से बनते हैं यहां पर, या तो डेंसिटी इंक्रीज होगा अगर फॉरेन पार्टिकल आया, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जो डेंसिटी है वो सेम रहेगा, या फिर डेंसिटी सेम रहेगा। ठीक है ना, सेम डेंसिटी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही होगी। डेंसिटी तब बढ़ेगा अगर कोई बाहर का पार्टिकल आएगा इंटरस्टिशियल जगह पर, लेकिन अगर खुद ही का पार्टिकल इंटरस्टिशियल जगह पर चला गया तब तो डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। तो ये इसका पहला किस्सा है। दूसरा किस्सा इसका यह है कि अगेन ये जो इंटरस्टिशियल जगह पर जो पार्टिकल आ गया, इसकी वजह से क्या होगा, अब यहां पर नोट करो, ये जो रेड कलर का पार्टिकल है जो इंटरस्टिशियल जगह पर आ गया, इसकी वजह से जो इसके सराउंडिंग वाले जो एटम्स है उनको काफी कंजेशन फील हो रहा है ना, उनको काफी यहां पर कंजेशन फील हो रहा है, काफी कंप्रेस्ड फील कर रहे हैं वो। अब जब कंजेशन होगा, कंप्रेस्ड फील करेंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएगा ही, कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएगा ही। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो ये सराउंडिंग एटम है, ठीक है, सराउंडिंग एटम get compressed and distorted एक तो कंप्रेस हो जाते हैं और ऊपर से डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। डिस्टॉर्ट का मतलब ब्रेक डाउन, आई मीन टू से ब्रेक डाउन नहीं, ब्रेक डाउन अलग होता है। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है कि जो उनकी ओरिजिनलिटी है वो भंग हो जाती है और एक नए टाइप का कुछ जनरेशन हो जाता है। ठीक है ना, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, चेंज, इसकी वजह से क्या होता है, चेंज मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज, चेंज मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज। ओके, चौथा ये भी शोन बाय नॉन आयोनिक कंपाउंड, ओके, शोन बाय नॉन आयोनिक कंपाउंड। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। सबसे पहले स्कॉटकी डिफेक्ट में जो पहला पॉइंट है, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड शो करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसा वैकेंसी डिफेक्ट में था वही चीज स्कॉटकी में है। फर्क क्या है कि वैकेंसी नॉन आयोनिक के लिए था, तो उसमें जब जाएगा तो एक ही पार्टिकल जाएगा, बट ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें अगर कैटायन गया तो पीछे पीछे एनायन भी चला जाएगा। वैकेंसी में एट ए टाइम एक ही पार्टिकल का गैप क्रिएट होता था, जबकि यहां पर एट ए टाइम दो पार्टिकल का गैप क्रिएट हो रहा है। कैसे, जरा इस डायग्राम में देखो, ये वाली जगह देख रहे हो, ये वाली जगह, यहां से B माइनस गायब है, और इस वाली जगह को देखो, यहां से A प्लस गायब है, क्योंकि जब A प्लस एंड B माइनस दोनों जाएंगे तभी तो जाकर के पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल बना रहेगा, अदरवाइज मान लो अगर A प्लस गया तो पूरा क्रिस्टल नेगेटिव हो जाएगा, अगर मान लो B माइनस गया तो जो पूरा क्रिस्टल है वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट।
तो क्योंकि ये जो पूरा क्रिस्टल है इसको न्यूट्रल बनाए रखना है, तो अगर कैटाइन जाता है तो एनाइन भी जाता है, ठीक है ना। तो शोन बाय द आयनिक कंपाउंड, और क्योंकि कैटाइन भी जा रहा है एनाइन भी जा रहा है, इसकी वजह से एट अ टाइम दिस फॉर्म 2 वैकेंसी, ठीक है, फॉर्म 2 वैकेंसीज। इसकी वजह से क्या होता है, एक एनाइन और एक कैटाइन दोनों के जाने की वजह से क्या होता है, यहां पर 2 वैकेंसीज क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। शुरू क्या, 2 वैकेंसीज यहां पर क्रिएट हो जाती हैं। भाई अगर 2 वैकेंसीज यहां पर क्रिएट हो जाएंगे तो डेंसिटी जो है इसका, ये तो खतरनाक तरीके से गिरेगा। ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी रिड्यूसेस, डेंसिटी रिड्यूसेस, एंड वैकेंसी वाले से तो ज्यादा रिड्यूस होगा। वैकेंसी में तो चलो कम से कम एक पार्टिकल गायब हुआ था, यहाँ तो 2 पार्टिकल गायब हो रहे हैं, तो जो डेंसिटी होती है वो यहाँ की रिड्यूस हो जाती है। ओके, उसके बाद ये स्कॉटिक डिफेक्ट उन्हीं में दिखाई देता है जिसमें साइज ऑफ एनायन एंड साइज ऑफ कैटाइन लगभग सेम होते हैं, साइज ऑफ कैटाइन लगभग सेम होते हैं, ठीक है। ऐसे मटेरियल जिसमें एनाइन का साइज एंड कैटाइन का साइज लगभग सेम होता है, तो इन दैट आयनिक कंपाउंड्स आप स्कॉटिक डिफेक्ट को देख सकते हैं कि कैटाइन गया तो चलो एनाइन भी चला गया साथ साथ में, क्योंकि उनके साइज में ज्यादा वेरिएशन नहीं था। ओके, तो दिस इज द 4th पॉइंट। 5th पॉइंट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ये जो सब्सटेंस ये जो क्रिस्टल है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। क्यों रहेगा भाई, कैटाइन गया तो एनाइन भी गया ना, तो नेट चार्ज क्या है उस पूरे सिस्टम में, न्यूट्रल है ये, तो इलेक्ट्रिकली दिस इज द न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल। अच्छा, इसके एग्जांपल ले लो। अब एग्जाम्पल लिखने के लिए मेरे पास जगह तो नहीं है, तो चलो मैं यहाँ पर इसके ऊपर लिख देता हूँ। इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे NaCl हो गया, ओके, NaCl हो गया, KCl हो गया, KBr हो गया, AgBr हो गया, एक्सेट्रा, तो ये आते हैं अंडर स्कॉटिक डिफेक्ट। दीज कम अंडर द स्कॉटिक डिफेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज फ्रैंकल डिफेक्ट, जो इसके पड़ोसी है, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट वैसा ही है जैसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आपने देखा था। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या था कि वो जो बीच की जो खाली जगह थी वहां पर जाकर के पार्टिकल बैठ गया, वहां जाके पार्टिकल बैठ गया। अब जरा यहां पर देखिए, ये जो A है, ये जो A+, जो यहां पर इंटरस्टिशियल जगह पर मौजूद है, होना कहां चाहिए था, इसको अपनी जगह पर होना चाहिए था, इसको अपनी जगह पर होना चाहिए था, लेकिन अपनी जगह को छोड़ करके ये बीच में आ गया। अच्छा, ये बीच में क्यों आया होगा, उसकी वजह क्या हुई होगी? वजह यही हुई होगी कि हो सकता है ये क्रिस्टल गर्म हुआ होगा, किसी वजह से, हीट की वजह से गर्म हुआ होगा। जब चीजें गर्म हो जाती है तो थोड़ी सी खुल जाती हैं, खुलने की वजह से ये आकर के घुस गया अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस में, है ना। तो वजह है भाई। तो क्या हुआ कि अपनी जगह से गायब होकर के दूसरे की जगह पर, टू से कि इंटरस्टिशियल जगह पर बैठ गया। अब इससे क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? नंबर 1, ये जो डिफेक्ट है, अगेन ये आयनिक कंपाउंड ही दिखाते हैं, शोन बाय आयोनिक कंपाउंड, शोन बाय आयनिक कंपाउंड, ओके, शोन बाय आयनिक कंपाउंड। वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल ये नॉन आयनिक दिखाते थे। स्कॉटकी एंड फ्रैंकल ये आयनिक वाले दिखाते हैं, प्रॉपर्टी सेम है बट ये आयनिक वाले दिखाते हैं, ठीक है। दीज आर शोन बाय आयनिक कंपाउंड। ये जो है यहां पर जो डेंसिटी है वो सेम ही है। अगर आप यहां पर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी इज सेम। क्यों? एक पार्टिकल जो अपनी जगह पर होना चाहिए था अपनी जगह पर नहीं होकर दूसरी जगह पर है, तो मास तो उतना ही है ना, और वॉल्यूम भी उतना ही है। तो यहां पर जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी सेम ही होती है। तो आप बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज सेम, जो डेंसिटी है इस केस में डेंसिटी सेम है। तीसरा, ये जो डिफेक्ट है ये वो आयनिक कंपाउंड दिखाते हैं जिसमें साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन इज मच मोर लार्जर देन साइज ऑफ कैटायन, जिसमें एनाइन ज्यादा बड़े होते हैं कैटायन के मुकाबले, वो ये डिफेक्ट दिखाते हैं। एनाइन बड़ा है, कैटायन छोटा है, तो वो ये डिफेक्ट दिखाते हैं। एंड जनरली ये जो कैटायन है ना, क्योंकि ये छोटे हैं, ये जो कैटायन है ये छोटे हैं, इस वजह से नॉर्मली जो कैटायन होते हैं वो इंटरस्टिशियल वॉइड में जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो कैटायन है, कैटायन मूव टुवर्ड, कैटायन मूव टुवर्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, कैटायन मूव टुवर्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो कैटायन होते हैं ये इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ मूव करते हैं। 5वां पॉइंट, अगर आप इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी देखो तो क्या ये न्यूट्रल है? क्या ये न्यूट्रल है? यस, सो दीज आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ये हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। क्लियर है? दीज आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ऑलराइट। अच्छा,
एक चीज मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है ना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जरा देखो क्या यहां पर बोला जा सकता है कि ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी। क्यों वैकेंसी? देखो ये जो A प्लस है अपनी जगह से गायब है तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, प्लस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, है ना। आफ्टर ऑल वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोल सकता हूं मैं ये कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है ये वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। अब यहां पर जो एग्जांपल हो गए, टेक एन एग्जांपल, जैसे स्कॉटिकी का एग्जांपल NaCl, KCl, KBr, AgBr है। इसका एग्जांपल क्या हो गए? जैसे जिंक सल्फाइड, है ना, AgCl, AgBr एक्सेट्रा। अब आप एक चीज देखो, जैसे ये स्कॉटिकी एंड फ्रैंकल, तो इसको देखो जरा, AgBr ये स्कॉटिकी डिफेक्ट भी शो करता है एंड फ्रैंकल डिफेक्ट भी। AgBr जो है वो स्कॉटिकी डिफेक्ट भी शो करता है एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, दोनों ये शो करता है। तो एक बार फिर से डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन स्कॉटिकी एंड फ्रैंकल। तो स्कॉटिकी डिफेक्ट वो दिखाते हैं जिसमें एनाइन एंड कैटाइन का साइज लगभग सेम होता है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट वो दिखाते हैं जिसमें एनाइन बड़ा रहता है कैटाइन से। ओके, दूसरा डिफरेंस यहां पर, जब स्कॉटिकी डिफेक्ट रहता है तो स्कॉटिकी में क्या होता है कि एनाइन कैटाइन दोनों गायब हो जाते हैं, एनाइन कैटाइन दोनों गायब हो जाते हैं, दो वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन जब आप फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं तो फ्रैंकल डिफेक्ट में एक एटम अपनी जगह से उठ करके इंटरस्टिशियल जगह पर आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर स्कॉटिकी में दो पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट, जबकि यहां पर एक ही पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके बाद ये जो स्कॉटिकी डिफेक्ट है इसमें क्या होता है कि डेंसिटी कम हो जाती है, पार्टिकल मतलब ये क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाती है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में जो डेंसिटी है वो सेम रहती है। एंड एट द लास्ट इन दोनों के कंसिक्वेंसेस क्या हैं? कंसिक्वेंसेस ये है कि होल्स दोनों में क्रिएट हो रहे हैं। देखो जरा, स्कॉटिकी में भी होल क्रिएट हुए एंड फ्रैंकल में भी होल क्रिएट हुए। तो क्योंकि होल क्रिएट होगा तो जो आप बोल सकते हो कि जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है क्रिस्टल की वो डिक्रीज हो जाएगी, क्रिस्टल की जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है होल क्रिएट होने की वजह से। ठीक है, दूसरा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। अभी आगे चल करके आप पढ़ोगे, जब फिजिक्स का जो लास्ट पार्ट है सेमीकंडक्टर वो पढ़ोगे तो आप नोटिस करोगे वहां पर कि जो होल्स क्रिएट होते हैं ना, ये जो होल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं वो तभी देखेंगे हम लोग, लेकिन ये जो होल्स क्रिएट होते हैं इन होल्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो पहले ये जब तक ये स्कॉटिकी डिफेक्ट नहीं था, फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं था, तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं थे, लेकिन जैसे ही डिफेक्ट आ जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। तो ये कंसिक्वेंसेस है ऑफ स्कॉटिकी डिफेक्ट एंड द फ्रैंकल डिफेक्ट। उसके बाद आगे है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब ये नॉन स्टीशियोमेट्रिक में पहुंच गए। सी वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, स्कॉटिकी एंड फ्रैंकल, ये चार डिफेक्ट आते थे इन द स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट में। स्टीशियोमेट्रिक मतलब क्या होता था? जब कैटायन और एनाइन सेम है। बाय द वे वैकेंसी वाले में और इंटरस्टिशियल वाले में तो आयनिक का तो जिक्र ही नहीं था, स्कॉटिकी एंड फ्रैंकल वाले में आयनिक का जिक्र था। तो जब एनाइन और कैटायन की संख्या बराबर होगी तो हम उसको स्टीशियोमेट्रिक में डाल देते हैं। अब जो हम बात करें वो नॉन स्टीशियोमेट्रिक है, मतलब यहां पर या तो कैटाइन ज्यादा होगा एनाइन से या तो एनाइन ज्यादा होगा कैटाइन से, दोनों बराबर नहीं रहेंगे। तो अब यहां पर जो सबसे पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया? मेटल एक्सेस है। मेटल एक्सेस का मतलब जो यहां पर कैटायन है, मेटल कौन होता है? मेटल कैटायन ही तो होते हैं, तो कैटायन यहां पर एक्सेस है, कैटायन यहां पर एक्सेस है। ठीक है, जो कैटायन है वो एक्सेस है। अब सुनो, यहां पर कैटायन ज्यादा है। कैटायन ज्यादा कब हो सकता है? जब या तो सच में कैटायन ज्यादा हो या फिर एनायन कम हो, है कि नहीं? अगर मैं बोलता हूं कैटायन ज्यादा है, इसका मतलब सही में कैटायन ज्यादा है या फिर एनायन कम है, या फिर एनायन कम है। तो इसीलिए फर्स्ट केस जो है यहां पर वो है एनायन वैकेंसी, मतलब एनायन कम है यहां पर, एनायन वैकेंसी। तो अब जरा इसका क्रिस्टल देखो, ये जो जगह देख रहे हो यहां पर क्या होना चाहिए था? B-, क्या होना चाहिए था यहां पर? B-, पर क्या यहां पर B- है? नहीं है। तो B- अपनी जगह से गायब है। तो क्या सच्ची में एनायन कम हो गए? यस, एनायन कम हो गया। अगर एनायन कम हो गया तो नेट क्रिस्टल का चार्ज क्या हो जाना चाहिए था? पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव नहीं हो पाया क्योंकि ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई ना, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ गया। ये देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर के बैठ गया। अब इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ जाएगा तो जो पूरा क्रिस्टल है वो अगेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। ये जो पूरा क्रिस्टल है ये अगेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। व्हाई? वो इसलिए क्योंकि भले ही
एनाइन गायब हो गया, लेकिन उसकी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन ने चार्ज बैलेंस कर दिया ना, इलेक्ट्रॉन आकर के चार्ज बैलेंस कर दिया, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये। ठीक, उसके बाद आगे देखिए सेकंड वाला एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन दो चीजें, या तो अगर कैटायन एक्सेस है या तो एनाइन कम है या फिर कैटायन सही में एक्स्ट्रा है। तो इस केस में आप देखिए, इस केस में देखिए सेकंड वाले में एक्स्ट्रा कैटायन, तो कहीं से A प्लस एक्स्ट्रा उड़ करके आया और अंदर आके इंटरस्टिशियल वॉइड में बैठ गया। ये देख रहे हो, ये A प्लस है, ये कैटायन है, ये एक्स्ट्रा है और ये इंटरस्टिशियल वॉइड में आकर के बैठ गया। देख रहे हो, तो अगर वो इंटरस्टिशियल जगह पर आकर के बैठ जाएगा तो पूरे क्रिस्टल का चार्ज पॉजिटिव हो जाना चाहिए ना। लेकिन क्या हुआ कि अगर कैटायन आया तो साथ साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया। इसी वजह से जो चार्ज इस A प्लस का था, इलेक्ट्रॉन ने उसके चार्ज को कैंसिल कर दिया, इलेक्ट्रॉन ने उसके चार्ज को कैंसिल कर दिया। समझ गए? तो A प्लस जो आया, कैटायन आया, उसकी वजह से कैटायन एक्सेस हो गया, लेकिन क्रिस्टल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव ना आ जाए, इसलिए उस जगह पर इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो क्रिस्टल है ये अगेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस इज अगेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? तो दोनों के दोनों जो क्रिस्टल हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, बट दोनों में अगर आप देखो तो कैटायन एक्सेस में है, कैटायन एक्सेस में है। तो अगर कैटायन ज्यादा होगा, एनाइन कम होगा, तो क्या ये स्टीशियोमेट्रिक होगा? नहीं, ये नॉन स्टीशियोमेट्रिक में आएगा, इसलिए हम इसको नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर डालते हैं। तो ये पहला है कैटायन एक्सेस डिफेक्ट। अगला कैटायन मेटल डेफिशिएंसी। नेक्स्ट इज मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि यहां पर कैटायन कम है, इसका मतलब यहां पर एनाइन एक्स्ट्रा है, एनाइन एक्सेस है कि नहीं? एक बात समझिए, अगर मेटल की डेफिशिएंसी है, मेटल मतलब कौन? कैटायन को ही मेटल बोला जा रहा है, कैटायन को ही मेटल बोला जा रहा है। तो मेटल की कमी है। अब मेटल की कमी है, इसका मतलब क्या है? या तो एनाइन ज्यादा है, या तो एनाइन ज्यादा है इसलिए आपको कैटायन कम लग रहे हैं, या फिर कैटायन सही में कम है। तो दो ही केसेस हैं। तो देखो, ये जो पहला वाला केस यहां पर बता रखा है बाय कैटायन वैकेंसी, मतलब सही में कैटायन कम है। अब देखो, अगर कैटायन कम है तो हुआ क्या, जरा नोट करना है, यहां पर नोट करना। ये देख रहे हो, ये जगह खाली, इस जगह पर कौन था? इस जगह पर कौन था? इस जगह पर होना चाहिए था A प्लस। कौन होना चाहिए था? A प्लस। पर क्या वो अपनी जगह पर मौजूद है? नहीं है, मतलब A प्लस की कमी है। लेकिन अगर आप नोट करो तो इस जगह पर देखो एक ऐसा मेटल आ रखा है, इस जगह पर देखो एक ऐसा मेटल आ रखा है जो डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट है। वैसे इन लोगों को ये A2 प्लस नहीं, इसको किसी और नाम से देना चाहिए था। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, मैं इसको C बना देता हूं। ठीक है, मान लेते हैं ये C है, लेट्स से कि ये C2 प्लस है। ठीक है, लेट्स से कि ये C2 प्लस है, ये अलग एलिमेंट है। तो देखो, यहां से A प्लस गायब हो गया। A क्या था? कैटायन था, कैटायन गायब हो गया। ठीक है भाई, कैटायन गायब होगा, इसीलिए इन लोगों ने कहा है कि कैटायन वैकेंसी है। ठीक है, समझ में आता है कि कैटायन कम होगा। तो अगर कैटायन गायब हो जाएगा तो इस पूरे क्रिस्टल का चार्ज क्या जाना चाहिए? क्या हो जाना चाहिए? नेगेटिव हो जाना चाहिए। ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में अगर मेटल छोड़ के चला गया तो पूरे क्रिस्टल का चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा? तो हुआ ये कि जहां पर दूसरा मेटल था वहां पर एक डाइवैलेंट मेटल आ गया। ये देख रहे हो, इस जगह पर एक डाइवैलेंट मेटल आ गया। नोट कर रहे हो? चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, वापस देखो जरा, सुनो। बाकी जितने भी A हैं उनके ऊपर प्लस चार्ज है, लेकिन ये जो है इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है। इसके ऊपर 2 प्लस इसलिए है क्योंकि वो अपना चार्ज तो बैलेंस कर रहा है, साथ में वो जो गायब हुआ था उसका भी चार्ज बैलेंस कर रहा है। ये दोनों का चार्ज बैलेंस कर रहा है, इसीलिए इसके ऊपर 2 प्लस का चार्ज है। क्लियर है? तो बेसिकली यहां पर इस जगह से एक मेटल गायब है, एक कैटायन गायब है इस जगह से। अगर वो गायब हो गया, अगर वो वहां से गायब हो गया तो उसके बदले का जो चार्ज है वो कौन बैलेंस करेगा? तो साइड में जो ये दूसरा मेटल एटम है ना, ये खुद को डाइवैलेंट कर दिया है। अच्छा, ये डाइवैलेंट खुद को तो कैसे करेगा? हो सकता है कि सही में कोई डाइवैलेंट आ गया हो। मान लीजिए कि ये जो भी A प्लस है ना, ये सोडियम है, तो एक सोडियम जगह से निकल के चला गया। तो किसी और जगह पर जहां पर सोडियम था, उस सोडियम की जगह पर लेट्स से कि स्ट्रोंशियम आ गया जिसका 2 प्लस का चार्ज था। ठीक है, तो स्ट्रोंशियम ने जो गायब हुआ Na प्लस है उसको भी बैलेंस किया एंड खुद की जगह को भी बैलेंस किया। ठीक है ना? दूसरा है बाय एक्स्ट्रा एनायन। एक्स्ट्रा एनायन, तो यहां पर क्या है? एक्स्ट्रा एनायन है। अब यार, अगर एक्स्ट्रा एनायन है तो इसका मतलब आया होगा कहीं से, तो बाहर से एक एनायन उड़ के आ गया।
क्या हुआ, बाहर से एक एनाइन उड़ के आ गया, ये देखिए ये एक एक्स्ट्रा एनाइन आया। अगर बाहर से एक एनाइन उड़ के आ जाएगा तो पूरे क्रिस्टल का चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पूरे क्रिस्टल का चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर क्रिस्टल का चार्ज नेगेटिव हो गया तो बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, यस। तो यहां पर जो मेटल था, मेटल डाइवैलेंट हो गया, मतलब यहां पर कोई डाइवैलेंट मेटल आ गया तो A2+ आ गया। बाकी देखिए सब A+ है, लेकिन ये अकेला ही A2+ है, क्योंकि इस A2+ को अपना तो चार्ज मेंटेन करना ही है, साथ में जो दूसरा जो एनाइन आया था उसको भी बैलेंस करना है। तो यहां पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हैं। बोथ द स्पीशीज आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ओके, बोथ द स्पीशीज आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, बोथ द स्पीशीज आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। क्लियर है? तो ये जो डिफेक्ट है मेनली 2 टाइप के हैं, होते तो 4 टाइप के हैं, पॉइंट, लाइन, फिर उसके बाद एरिया वाला एंड फिर वॉल्यूम वाला। ठीक है, एरिया वाले को हम लोग सरफेस डिफेक्ट बोलते हैं। पॉइंट के अंडर में अगेन 3 टाइप के, स्टिशियोमेट्रिक, नॉन स्टिशियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी। स्टिशियोमेट्रिक के अंडर में 4, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, स्कॉटकी एंड फ्रैंकल। नॉन स्टिशियोमेट्रिक के अंडर में 2, एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड एक है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस होने की 2 वजह हो सकती है, या तो सही में कैटाइन ज्यादा है या फिर एनाइन कम है। दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी, कि मेटल की कमी है। अब मेटल की कमी है, या तो सच्ची में मेटल की कमी होगी या फिर एनाइन ज्यादा होगा। मेटल की कमी मतलब कैटाइन की कमी। कैटाइन की कमी क्यों है? हो सकता है सही में कैटाइन की कमी हो, या हो सकता है एनाइन जरूरत से ज्यादा हो, तो ये आ जाता है नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट में। तो इसी वजह से कैटाइन और एनाइन की संख्या गड़बड़ा गई है, कम ज्यादा हो रखी है, तो इसको हम काउंट करते हैं नॉन स्टिशियोमेट्रिक।